हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नेहा राय ऑफिशियल। सो जिस व्लॉग का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि है हमारा केदारनाथ यात्रा का व्लॉग, वो मैं लेके आ चुकी हूँ। ये जो वीडियो क्लिप है ये तब की जब हम हरिद्वार से निकल गए थे और ये खूबसूरत सा डैम था जिसको हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ नज़ारे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं एंड बहुत ही मेस्मराइजिंग से व्यूज़ थे जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर किया है। आई होप आप लोग इस ब्लॉग को उतना ही प्यार देंगे जितना बाकी सारे वीडियोस को दे रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा देंगे। और इसी व्लॉग में आपको मैं केदारनाथ बाबा की दर्शन भी करवाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को जानना है कि हमने हमारी ट्रिप कैसे प्लान की, क्या बजट था, कैसे हम लोग गए, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं अलग से सो गाइस, अब जो नेक्स्ट क्लिप है, हम लोग सोनप्रयाग पहुंचते हैं। और सोनप्रयाग में आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ से आपको गौरीकुंड जाने के लिए गवर्नमेंट का व्हीकल करना पड़ता है। और ये सारे ऐसे टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया है गवर्नमेंट ने ताकि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत ना हो और आप ईज़िली अपना यात्रा कर सकें। जेंट्स और लेडीज़ के लिए बना हुआ है, पानी वगैरह सब चीज़ का सुविधा है। हमने यूज़ किया था, हमें डिसेंट लगा। और यहाँ से अब हम केदारनाथ धाम में हमारा स्वागत ये लोग कर रहे हैं। और ये मैं सुमो में बैठी थी, उससे कैप्चर किया था ये वीडियो। इस रास्ते से हमें गौरीकुंड ये कार्स जो है ड्रॉप करेगी और फिर गौरीकुंड से हमारा बेसिक ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है। पर पर्सन शायद 50 रुपये या 100 रुपये ऐसे कुछ भाड़ा ये लोग लेते हैं और फिर आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देंगे। और ये मेरे हम लोगों ने GMNV से होटल बुक किया था। ये वहाँ से व्यू था, हमारा ये सामने में रिसेप्शन था और ये वहाँ से व्यू है हमारे होटल के बाहर। और ये हमें आई थिंक 2000 का पड़ा था। और ये सुबह 4 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था केदारनाथ जाने के लिए। पीछे मेरे देवर हैं और ये पहाड़ का खूबसूरत व्यूज़ जो कि बिना कैप्चर किए कैसे रह जाती मैं। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए व्यूज़। बट हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत है, वो है खच्चरों की। मतलब इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है कि पैदल चलने में ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग ऑब्वियसली पैदल ही गए थे। सुबह 4 बजे स्टार्ट किए थे और शाम को 6 बजे पहुँचे थे। सो 14 घंटा का हमारा ट्रैक था, जो कि आई गेस अगर खच्चर नहीं होते तो हम पक्का 7 से 8 घंटे में कवर कर लेते। ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, लेकिन मन में ओम नमः शिवाय जाप करते हुए हम लोग चल रहे थे और अपनी मंजिल तक बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे
खाने पीने की सुविधा पूरी है। आप खाते पीते रुकते रुकते आराम से जा सकते हैं चलते हुए। और ये बेहद खूबसूरत स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो कि आप देख सकते हैं। मैं मतलब क्या ही बताऊँ व्यूज़ को लेके, मतलब कितना भी देख लो कम ही पड़ रहा था। यहाँ हम लोग बर्फ़ पे चल रहे थे और ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। अगर आप जा रहे हैं और वहाँ स्नोफॉल हो रही है तो प्लीज़, ब्लैक आइस होता है उस पर चलना अवॉइड कीजिएगा, वो बहुत बहुत स्लिपरी होता है। सो बारिश भी हो रही थी इसलिए हम लोग सब रेनकोट पहने हुए थे। एक साइड से लोग आ रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, क्योंकि जाने आने का रास्ता एक ही है। सो ये एक वाटरफॉल था। और हाँ, पानी की दिक्कत हमें कहीं हुई ही नहीं, क्योंकि हम लोग सीधा झरने से ही पानी बॉटल्स में भर रहे थे और पी रहे थे। और आप लोग भी अगर ट्रैक पे जा रहे हो तो वही करना, बॉटल्स फेंकना मत, बॉटल्स रीयूज़ करना, झरने का पानी पीना, मिनरल से भरा हुआ है एंड बहुत एनर्जाइजिंग था। हमने ये एक्सपीरियंस किया वहाँ का पानी पी के। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये मैं पहुंच के वेट कर रही थी सबका, मैं और मेरे हस्बैंड एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के वेट कर रहे थे। और हाँ गाइस, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहती है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं ना तो थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-1 किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर पे रुकिए, आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों के लिए। अदरवाइज़ खो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सीधा मंदिर में जाके ही फिर मिल पाओगे आप लोग। सो उसका ध्यान रखिएगा। हमारा रूम था केदारनाथ मंदिर से 50 मीटर की दूरी पे। इस होटल का नाम था न्यू पदम कोटी और हमने एडवांस बुकिंग की थी इसकी यात्रा धाम से। इन्होंने हमसे 2 दिन का 14,000 लिया था सिर्फ रहने का, और उसके हिसाब से ये रूम बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये रूम हमें लेना पड़ा था सिर्फ क्योंकि इसमें एक प्राइवेट वॉशरूम था और हम लोग 4 जन थे। 2 बेड्स था जिसपे एक बेड पे हम लोग 3 जन और एक बेड पे 1 जन सो सकते थे। रूम का साइज़ आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा है। सो अगर आप वहाँ जाके लोगे ना तो आपको ईज़िली मिल जाएगा सस्ते में। बट वहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सामने बिठा के घर की तरह खाना बना बना के खिला रहे थे, गरम गरम रोटी, दाल, सब्जी, चावल, पूरा घर की तरह। सो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह ही मिलता है। वहाँ -3 या 4 डिग्रीज चल रहे थे। सो अगर ये गरम गरम खाना नहीं देते ना तो बॉडी में गर्मी आती भी नहीं ना, हम लोग नेक्स्ट डे एनर्जी मिलती हमें दर्शन वर्शन करने की, लाइंस में लगने की। वो तो इन्होंने खाना बहुत अच्छे से सर्व किया था, सिर्फ एक यही प्लस पॉइंट था इनका। अदरवाइज 14,000 उस रूम के लिए मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता है। आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना आपको क्या लगता है। बट जाओ तो एडवांस बुकिंग करके जाओ, वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो डॉर्मेट्रीज़ में रह लो, वो काफ़ी रीज़नेबल है। बट ऐसे होटल्स में मतलब बुकिंग करना, 14,000 देना सिर्फ एक रूम के लिए सेंस नहीं बनता। इसमें फूडिंग भी होता तो सेंस बनता। और हम लोग जिस दिन पहुँचे थे उसके नेक्स्ट डे ही स्नोफॉल हो रही थी, इसी दिन हमें दर्शन करना था। ये आई थिंक 27 अप्रैल 2023 का फुटेज है। सो स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ही मतलब मैंने लाइफ में पहली बार स्नो देखा था। सो आप देख सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड थी, और मेरे आवाज़ से आप समझ ही सकते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक है मेरे साथ। एंड शाम को फिर हम लोग 4 बजे के आसपास गए थे दर्शन करने। हमारा दर्शन बहुत खूबसूरती से बिना किसी लाइन में लगे हो गया, क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी, भीड़ पूरी हट चुकी थी और उसी टाइम पे हमने दर्शन किया। ये बाबा का दरबार जो इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, क्या ही बोलूँ मैं, जितना बार ये फुटेज देखती हूँ ना कम पड़ता है मेरे लिए। इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट केदारनाथ ज़रूर जाएं। बहुत अलग लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैं आइस पे वॉक कर रही थी और मेरे पतिदेव मेरा शूट कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट किया था शूट करने के लिए। और आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। ये शाम को आई थिंक 6-6:30 बजे का फुटेज है एंड इतना मेस्मराइजिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। शाम को आरती होने लगी थी, हम लोग रुक गए थे आरती अटेंड करने के लिए, और ये भी बेहद खूबसूरत है।
28 अप्रैल 2023 और हम निकल चुके हैं वापस नीचे ट्रैक करने के लिए। चढ़ाई करने में हमें 14 आवर्स लगे थे और उतरने में हम लोग शाम के 5 बजे गौरीकुंड पहुंचे थे। हम लोगों ने 9 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था। सो ट्रैकिंग से मतलब चढ़ाई से काफ़ी कम टाइम लगा था और बहुत स्मूथली ईज़िली उतर गए थे, क्योंकि ना बारिश हमें मिली थी थोड़ी दूर जाके, बट स्नोफॉल वगैरह नहीं हो रहा था। अच्छी खासी धूप आई हुई थी और ये व्यूज़ क्या ही बोलूँ। और ये फिर गौरीकुंड से कैब करके हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि मुझे ऋषिकेश में राफ्टिंग, बंजी जंपिंग ये सारी एक्टिविटीज़ करनी थी। बट अनलकीली कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग इतना लेट पहुँचे और नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था। सो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो बॉडी में जानी नहीं थी और दूसरा हम लोग ऐसी जगह पे ऋषिकेश में मतलब कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया था होटल का। सो ऐसी जगह पे रुके थे जहाँ से हर ही चीज़, शिवपुरी भी बहुत दूर थी और राफ्टिंग का जो लोकेशन था वो भी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूर था। सो कुछ भी नहीं कर पाए और चेहरे से आपको मेरे थकान दिख ही रही होगी जो हम लोगों ने ट्रैकिंग किया है, उतरे हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।